आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारी लेवल क्या होगी। मैं कहाँ से थोड़ा सा मैं डबल थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चलता हूँ ताकि 2-3 दिन का कैंडल देख सकूं। अपन लोग यहाँ से इस मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। देखो मार्केट नो डाउट एक बहुत अच्छे लेवल पे है, और यहाँ पे आइए बहुत अच्छे लेवल पे है, और मैं इसको इसी लाइन को सेटअप कर देता हूँ और फिर आपको वहां पे चल के दिखा देता हूँ जो मैं कॉल और पुट में मैं कब जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जो सबसे सेफ रहूंगा, और कॉल के पुट के लिए मैं सबसे सेफ जोन मेरा होगा नो डाउट। ठीक है, थोड़ा सेफ सेफ ले लेते हैं 30। ठीक है, देखो नो डाउट मैं अब पुट के बारे में अगर सोचूं तो मैं 25,000 10 पॉइंट और ही ले लो ताकि आप और भी सेफ हो जाओ। ठीक है, 25,020 के नीचे मार्केट निकलती है देन वी विल बाय पुट, मैं पुट लूंगा। ठीक है, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा, और 20 पॉइंट का रहेगा, 40 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 40 को नीचे वो हिट कर जाता है तो फिर मैं पुट को भूल जाऊंगा, पूरी तरह से भूल जाऊंगा। ठीक है, अच्छा कॉल के बारे में कब सोच सकता हूँ। कॉल में थोड़ा और जब कॉल में भी मैंने नहीं पुट के बारे में बोला था जब मैं 120 के ऊपर ही पुट में एंटर हो जाऊंगा। अभी मैं उस पर भी चल के दिखा देता हूँ। और अब जो मैं अगर लेता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा और सेटल कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं। देखो ये एक तो मैं 5 मिनट के कैंडल पे चल के आपको दिखा दूंगा। यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मार्केट में इस तरह से तेजी थी नो डाउट। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में है, मैंने कल भी आपको दिखाया था जो एक चैनल आपका डाउन ट्रेंड का बन रही है, यहाँ पे मार्केट कुछ नहीं कर रहा। दिस फिर इस तरह से वो एक चैनल क्रिएट करके और स्लो एंड स्लो वो डाउन में ही आती जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं। अब इसके लेके यहाँ से मार्केट सपोर्ट है कि हो सकता है एक बाउंस यहाँ दे और फर्दर नीचे की तरफ गिरावट आए। ठीक है, या दूसरी एक कंडीशन दूसरा हो सकता है जो मार्केट यहाँ से नीचे निकली, रिटेस्ट करी और फर्दर नीचे ऊपर की तरफ आई, निकलेगी फिर रिटेस्ट करेगी फिर इस तरह से, तो इस तरह का पैटर्न बनेगा। अब इसका कंडीशन क्या होगा आइए उस पर बात करते हैं। और एक ही लेवल है जहां से मार्केट को नो डाउट सपोर्ट अगर लेना है तो इसी लेवल से निकलना चाहिए। अगर इसके नीचे अगर आप क्लोजिंग दे देते हैं या इसके नीचे निकलती है तो बहुत ही सिंपल रहेगा मेरा ट्रेडिंग। वो कैसे रहेगा, इसके नीचे निकलने देंगे, रिटेस्ट करने देंगे और यहाँ पे पुट में बैठेंगे, और बड़ी शिद्दत के साथ मार्केट फिर यहाँ पे 200-250 पॉइंट आपको देगा। मतलब ये जो आपका 800 का पॉइंट है लिखा हुआ, फिर नेक्स्ट टारगेट आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आइए मैं बात करता हूँ, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चल के थोड़ा सा देख लेते हैं जो मैं कहाँ पे और मैं कहाँ पे ले सकूँ। पुट के बारे में तो नो डाउट आपको 25,020 के नीचे निकलते ही पुट हम ले सकते हैं, 40 का स्टॉप लॉस होगा। और जो मेरा टारगेट होगा वो बीच का टारगेट 900 और दूसरा 800 का रहेगा। मतलब आपको 80-120 पॉइंट पे आपको बुकिंग करना है, लेकिन टारगेट आपका 800 का रहेगा, 200 पॉइंट यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, अब आइए मैं थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम पे आप छोटा करता हूँ, 5 मिनट्स पे चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं मैं कॉल कब सोचूंगा। नहीं ठीक है, कॉल मैं इसके ऊपर ही सोचूंगा। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा अगर और पहले कॉल लेने की कोशिश करूं तो एक कंडीशन यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। मैं 120 के ऊपर कॉल ले सकता हूं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है जो मार्केट को एटलीस्ट 10 मिनट की क्लोजिंग आपको यहाँ पे मार्केट को देना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे बस एक छोटी सी कंडीशन है जो मैं यहाँ पे कॉल में ले सकता हूँ, लेकिन उसका कंडीशन है 120 के ऊपर। अच्छा 25 है वो कॉमन है, ठीक है, तो वो आप समझ लीजिएगा। इसके ऊपर अगर जस्ट 10 मिनट अगर क्लोजिंग दे देती है इसके ऊपर, तो फिर मैं यहाँ पे कॉल के बारे में सोच सकता हूँ, और हमारी जो स्टॉप लॉस होगी वो थोड़ा सा आपका यहाँ पे बड़ा होगा। इट मीन्स 30 पॉइंट का होगा आपका, 25,090 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, कॉल के लिए, क्योंकि इसको मेरे को नहीं लगता हिट करेगा। अगर 10 मिनट 120 के ऊपर रह गए तो मेरे को नहीं लगता हिट करेगा, और मार्केट स्लो एंड स्लो फिर अगला टारगेट 240, और 240 से फिर आगे निकलती है तो आपका 330 का टारगेट याद ही होगा। वो टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है इन सिंगल डे में आपको 400 तक का मार्केट आपका एक रिकवरी दिखा दे, 330 का पॉइंट इन सिंगल डे में आपको दे देगा। मार्केट गैप डाउन भी खुलती है 120 के या नीचे खुलती है, आपको 120 के नीचे जैसी अंदर आती है मैं यहीं पे कॉल बाई करूंगा। 25,020 के ऊपर मैं कॉल बाई करूंगा, मेरा पहला टारगेट 120 का होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लॉट साइज थोड़ा सा कम रखेंगे कॉल में। अगर लेट से मार्केट गैप डाउन खुली और इसके नीचे आ गई 0.20, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लॉट साइज कम रखूंगा। कब तक कम रखूंगा, प्रीवियस डे के क्लोजिंग तक, या और थोड़ा सेफ जाना है तो 80 तक।
080 तक मैं लॉट साइज को कम रखूंगा, इसके ऊपर मार्केट निकलती है फिर मैं लॉट साइज बढ़ा सकता हूँ। और 120 को ऊपर निकल गए तो फिर फ्री है। अब जैसे आराम से एक बार टेस्ट करने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है। आपका स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए 30 पॉइंट का निफ्टी का। तो ये चीज आपको होते हुए कल भी दिखेगा। तो आपको बहुत समराइज सिंपल हो गया। आपको प्लेन पेपर लेना है, वहां पे कुछ नहीं करने का, लाइन खींचना है, 3 लाइनें खींचनी है। यहाँ पे आपको लिखना है 25, 3 लाइनें खींचनी है। यहाँ पे आपको लिखना है 25,020 का लेवल है। इसके नीचे मार्केट निकलती है नो डाउट, देन मैं यहाँ पे पुटूंगा। अगर इसके ऊपर है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। टारगेट हमारी जो पहली टारगेट होगी वो आपका 120 का होगा। 120 के पास अगर मार्केट खुलती है और इसके नीचे आती है तो नो डाउट पुट लेंगे। ठीक है। अच्छा, टारगेट हमारी बीच में 80 के आसपास थोड़ा सा रुकावट आएगा, और उसके नीचे निकलती तो फिर आपका 20। इसके ऊपर अगर मार्केट लेट से गैप डाउन गैप अप खुल गई, लेट से 120 के ऊपर, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। ठीक है। मैं पुट फिर नहीं सोचूंगा, पुट मैं सोचूंगा जब के बारे में ही सोचूंगा। ठीक है। मैं पुट फिर नहीं सोचूंगा, पुट मैं सोचूंगा जब थोड़ा बड़े गैप अप खुल गया, आई थिंक 200 के आसपास, 220, तो वहां पे एक छोटी सी, बहुत छोटी सी स्टॉप लॉस लगा के, और कम, मतलब ऐसा भी नहीं बड़े लेवल के लिए, वहां से 80 से लेके 100 पॉइंट के लिए मैं सोच सकता हूँ पुट, वो भी 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बस। वो भी बड़े बिग गैप अप में। फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के मार्केट लेट से अभी 60 पे बंद हुई है, मार्केट फ्लैट खुलती है या 10 20 30 पॉइंट अप डाउन खुलती है तो उसके ऊपर चलने चालू करती है, मैं आने दूंगा। यहाँ पे कुछ नहीं लूंगा। 120 के ऊपर आती है, रिटेस्ट करती है ऊपर, तो फिर मैं यहाँ पे कॉल के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज 120 के पास आएगी तो मैं फिर पुट सोचूंगा, और यहाँ से फिर से फर्दर एक गिरावट देखा जा सकता है। ठीक है। इस तरह से रहेगा। अगर लेट से मार्केट, अच्छा देख भी लेता हूँ कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कल मार्केट कैसे खुलने की चांस है। मार्केट बंद हुआ है, मार्केट ज्यादा गैप अप नहीं खुलेगा, फ्लैट ही रहेगा थोड़ा सा। अप में दिख रहा है, और वो भी अप में जो खुलेगा वो इसी के आसपास खुलेगा। ठीक है। ज्यादा नहीं दिखा रहा। तो अभी अभी तो पूरा मार्केट बाकी है, तो जो आपका गैप अप वो इसी के आसपास होगा, मार्केट ज्यादा गैप अप नहीं होगा जो, हाँ चलो 200 250 के पास खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्केट आपको ज्यादा नहीं खुलेगा, बस 10 20 30 पॉइंट का दिखा रहा है, ज्यादा नहीं खुलेगा। तो अब कल मैं बस एक चीज रहेगा, जो अगर लेट से मार्केट 30 40 पॉइंट ऊपर नीचे खुलती है और 120 के ऊपर सस्टेन कर जाती है 10 मिनट, तो देन वी विल बाई कॉल में। अच्छा, कॉल तो कल चलेगी इस तरह से, लेकिन बीच बीच में एक इस तरह का, इस तरह का आपको झिझकोले मिलेंगे। तो इस ये हो सकता है बस बहुत फास्ट रिकवरी कर दे, बट इसमें आपको ट्रैप नहीं होना है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आपको ये नहीं सोचना है जो नहीं अब तो गिरेगा पुट लेंगे, यहाँ पे पुट ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ, और मार्केट स्लो एंड स्लो बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। अगर मार्केट अप डायरेक्शन में है तो आप पुट नहीं लो, आप कॉल नहीं लेना चाहते तो मत लो, एटलीस्ट पुट मत लीजिए। अगर आपको लेना है तो जब जब इस तरह का बने, लेट से मार्केट चली नीचे रिटेस्ट करने आ रही, यहाँ पे आप कॉल भर सकते हैं। ठीक है। हमेशा छोटी स्टॉप लॉस के साथ। फिर लेट से मार्केट इस तरह से निकल रही है तो आपको यहाँ पे कॉल नहीं भरना है, एक बार रिटेस्ट करने आने दीजिए फिर लीजिए। क्योंकि मार्केट का चाल है इस तरह से, आपको मार्केट कभी भी देखोगे, देखो अभी कैसे चली इस डायरेक्शन में, कोई भी ऐसी डायरेक्शन बता दीजिए जो नहीं नहीं मार्केट तो डायरेक्ट डाउन डाउन में ही जा रही है, सब बहुत कम होता है राइट, जो एक दो कैंडल आपको डाउन डाउन में देगा उसके बाद फिर ईस्ट को लेके ही मार्केट गिरती है। तो हमें हमेशा एंट्री का मौका मिलता है। हम क्या कर रहे होते हैं, मार्केट लेट से ही है, मार्केट यहाँ पे खुली है, मैंने आपको बोला था ये 120 जो मैं ट्रेडिंग दो जगह ले सकता हूँ, अगर गैप अप खुली और प्रीवियस डे की क्लोजिंग जैसी क्रॉस करेगा मैं यहीं पे पुट ले लूंगा राइट। फिर 120 पे भी ले सकता हूँ, ये मेरा सेफ जोन था 80 के पास, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था 80 पे तो मार्केट आके रुकना ही रुकना है। ठीक है। क्योंकि ये एक जो सपोर्ट थी वो बहुत बड़ी थी, और इसी के लिए कि मैं बोला था जो इसका जो 20 30 पॉइंट होता है वो जस्ट ट्रैपिंग के लिए होता है, 20 30 पॉइंट नीचे और 20 30 पॉइंट ऊपर, ही ट्रैपिंग के लिए होता है। जो आप एक बार इसमें ट्रैप हो, जो आपको लगेगा मार्केट तो अब चला गड्ढा में, जैसे आप बैठोगे दूसरा पल्ली ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, आपको कैंडल के नाम भी, आपको जो इनगल्फिंग ये सब कैंडल है, मैं नाम तो ये बता चुका हूँ बट याद करने के लिए कभी नहीं बोला। मैंने बोला जब भी इस तरह का कैंडल बनती है, इसको इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है कुछ नहीं करने का, इसका स्टॉप लॉस लगा के हम कॉल में बैठते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी हम कोई ज्यादा टारगेट नहीं रखते, हम जस्ट 120 पॉइंट का हमारा टारगेट होता है। 80 पॉइंट से लेके 120 पॉइंट जैसे ही मार्केट गया मैं बुक कर लेता हूँ। जस्ट 120 पॉइंट का हमारा टारगेट होता है, 80 पॉइंट से लेके 120 पॉइंट जैसे ही मार्केट गया मैं बुक कर लेता हूँ। यही अप्रोच आपको रखना है। और नो डाउट कल देखते हैं मार्केट, क्योंकि कल भी जो मार्केट रहेगी या जो तंग करेगा आपको, वो 11 बजे तक मार्केट आपको तंग कर सकती है बस।
11 बजे के बाद आपको मार्केट एक डायरेक्शन दे देगी, जो आज मार्केट को कॉल साइड जाना है या पुट साइड, ठीक है। क्योंकि अभी हमने 3-4 दिन से दिखा रहे हैं आपको, जो जब भी कैंडल गिरावट आ रही है उसमें बाइंग आ रहा है, तो एक मार्केट में उछाल भी आने की चांस है, ज्यादा आ सकती है, नो डाउट। क्योंकि अधिकांश जो भी गिरावट है वो सारे न्यूज बेस है, और ग्लोबल न्यूज का थोड़ा इम्पैक्ट है अभी, तो वो भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो देखते हैं। तो अभी थोड़ा सा मार्केट में दबाव रहेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो कॉल साइड में मैं बैठूंगा, लेकिन लॉट साइड में थोड़ा सा कम रखूंगा, ठीक है। और एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है। जहां भी कुछ डाउट होगा मैं तुरंत वहां से पोजीशन चेंज करूंगा। लॉस में आपको कभी नहीं बैठना है। 2-4-5 पॉइंट अगर का लॉस रहता है, जब चाहोगे सर रिकवर हो जाएगा। बड़े लॉस में अगर बैठ गए चिपक के, जैसे मैंने कल ही बोला था, जो यहाँ से मार्केट इस तरह से होगी, लेकिन हमें चिपकना नहीं है इसमें। अगर हमने कहीं पे 140, फिर मैं अच्छा, जो मैं स्ट्राइक प्राइस लेने की बोल रहा होता हूँ, मैं हमेशा आपको दो चीज बोलता हूँ, या तो आप एट द मनी लीजिए, इट मीन्स एटीएम लीजिए, या इन द मनी लीजिए। आपको आउट द मनी में आपको बचना है ट्रेड करने से, क्योंकि आउट द मनी में कुछ नहीं, उसका बारे में आपको पता ही है, मैं आपको बता चुका हूँ। बट एक दिन फिर किसी दिन सैटरडे संडे में रखेंगे और एक बार पूरा रिकैप, उसको रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि जो कुछ न्यू मेंबर्स होंगे उनको भी सारा चीज क्लियर हो जाए। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गया। कल आपका सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो आइए थोड़ा सा उस पर भी नजर मारते हैं। सेंसेक्स एक्सपायरी है, कुछ लोगों का डिमांड रहता है जो सर सेंसेक्स पे कुछ नहीं बताते हो। आइए सेंसेक्स में बताता हूँ। देखिए कल, अच्छा कल एक एक्सपायरी भी है, तो कल थोड़ा सा निफ्टी पे भी ऑलरेडी ऐसे ही दबाव रहेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट कल निफ्टी के लिए एक अच्छा, उसको एक मौका मिल जाएगा, जो अगर वन साइडेड चलना होगा तो वो चल सकती है 200-250 पॉइंट के लिए, ठीक है। तो वो भी देखेंगे। देखिए सेंसेक्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो बहुत सिंपल रखेंगे। सेंसेक्स में मैं देखो पुट में कब जाऊंगा, पुट में बस इस लाइन के आप लिख लो, ये लाइन आपका रहेगा 650 के नीचे, अगर मार्केट निकलती है और 81,000 आप लगा लीजिएगा, तो देन वी विल बाई पुट, ठीक है। पुट में मैं जाऊंगा। आपको इसके लिए आपको पता है 200-250 पॉइंट पे आपको बुकिंग करते रहना है, ठीक है। जैसे ही 200-250 पॉइंट गिरा आपको बुक कर लेना है। अच्छा कॉल में मैं कब सोच सकता हूँ, तो कॉल में आपको अगर सोचना है तो मेरे लिए एक ये लाइन रहेगा, जो इसके ऊपर अगर निकलती है, और ये वाली लाइन है आपका 28,900, ये यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है, देन वी विल बाई कॉल, मैं यहाँ से कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा। और मार्केट नो डाउट, अगर मार्केट थोड़ा सा भी कुछ ग्लोबली कुछ मिला, तो आपको कल के कल ही फिर आपको कम से कम 400-500 पॉइंट, इट मीन्स आपको 82,300-400 के आसपास मार्केट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सेंसेक्स में कल वो दिन हो सकता है सेंसेक्स में जो 5-6 रुपए वाली आपका 200-250 पे दे दे, लेकिन दबाव रहेगा। अगर आप यहाँ से देखो, सिंपल आपका एक आइडिया लग गया, जो 650 और ऊपर के लिए 900, ठीक है। दोनों में 81,000 कॉमन है। देखिए ये एक लाइन है, इस लाइन पे आपको कैसे ट्रेड करना है, इसके ऊपर आया आप कॉल लोगे कहाँ तक, इस लाइन, इसके नीचे आया आप पुट लोगे, इस लाइन, एक दो, अब हाईएस्ट 3 बार कर सकते हो। उसके बाद ही जहां तक जा रही है वहां पे आपको निकल जाना है, अगर रुक गई तो आपको हट जाना है, अगर जा रही है तो जाने दो, ठीक है। 2 बार 3 बार आप कर सकते हो हाईएस्ट। उसके बाद आपको अगर रेंज में फंसती है मार्केट, तो आपको वेट करना है। तब तक वेट करना है जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देती है, जितना छोटा रेंज में, अगर 30-40-50 पॉइंट के रेंज में है तब आपको वेट करना है। लेकिन 70-80 पॉइंट में दे रहा है, तो आपको यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट, आपको आराम से अगर 10-20-30 पॉइंट ले सकते हो तो आप उसमें एंट्री लेना। अदरवाइज दो दो ढाई बार करके 2-3 बार उसका आराम से वेट करना उसका, ठीक है। आपको अच्छा मौका मिलेगा, इसमें भी आपको अच्छा मौका मिलेगा। कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा दबाव रहेगा, नो डाउट, लेकिन आपको मौका मिलेंगे, इसमें भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो आई होप आपको क्लियर है। आप कुछ देगी जो आपसे लिया है उसका डबल ट्रिपल देगा, बस आपको खाली बस लेने वाले बनना है, आपको कभी भी बायस नहीं होना। मार्केट से फाइट मत करो, मैं हमेशा बोल रहा था डोंट फाइट विद मार्केट, मार्केट से फाइट नहीं करना है। जहां पे आपको लगा कुछ हो रहा है, एक रेंज में मार्केट है, नहीं करने का ना, इस रेंज को छोड़ दो। जब इसके ऊपर निकलेगी मार्केट, आपको आराम से 100-150 पॉइंट दे देगी, इस 5-7 पॉइंट छूट जाएगा चलेगा। अपन 2-4-5 पॉइंट कम लेंगे, लेकिन थोड़ा सेफ जोन में लेंगे अपना रेंज में आने के बाद। तो आई होप क्लियर होगा। बाकी